मैं डॉक्टर राव। आप जानते हैं हमारे क्लिनिक में बहुत तरह के पेशेंट्स आते रहते हैं दुनिया भर से, और उसमें एक जो कॉमन सर्जरी पेशेंट हमसे डिमांड करता है वो है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन या हिंदी में जिसे खतना कहा जाता है। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो पेनिस की फोर स्किन है, प्रीप्यूस के ऊपर प्रीप्यूस है, उसको निकाल दिया जाता है। मतलब जो स्किन ग्लैंड्स पेनिस को कवर करती है उसको निकाल दिया जाता है। इसको करने का ज्यादा सबसे कॉमन कारण तो ये होता है कि स्किन बहुत लोगों में टाइट होती है, तो सेक्स करते वक्त उनको दिक्कत आती है, वो सेक्स नहीं कर पाते या वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है। इस स्किन को अगर ना निकाला जाए तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि पेशेंट सेक्स नहीं कर पाएगा, और अगर सेक्स करेगा और उसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो बार बार हुआ तो इरेक्शन डिफिकल्टी में यानी ईडी में भी चेंज हो सकता है। ये स्किन टाइट होने के कारण इसके अंदर वहां पर सिक्रीशंस जमा होती है जिसको स्मैग्मा कहते हैं। उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और पेशेंट को लगातार वहां पे इरिटेशन, जलन की प्रॉब्लम रहती है। हमेशा वहां पे एक तरह की खुजली, खाज पेशेंट करता रहता है और उससे एक पुअर हाइजीन बनता है, बदबू आती है। तो अगर आपके पेनिस की जो आगे की स्किन है वो बहुत टाइट है और वो पीछे नहीं आती, तो आपको सर्कमसिजन को चूज कर लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है और वहां पे बार बार इन्फेक्शन होती है तब भी ये करना चाहिए। यही मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। उसके अलावा कंडीशंस और भी है लेकिन उनको डिस्कस करने का कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो मेन कंडीशन ये है टाइट स्किन का होना या वहां पे बार बार इन्फेक्शन का होना। इस स्किन को निकालने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। दोनों में ही आमतौर पे पेनिस की स्किन को, सर्कमसिजन को आराम से सुन करके, पेनिस को सुन करके, जैसे पी शॉट में सुन करते हैं, सिर्फ पेनिस के नीचे की ओर इंजेक्शन लगा देते हैं। ऊपर का पेनिस सुन हो जाता है, स्किन सुन हो जाती है, और आराम से बिना बेहोश किए, बिना स्पाइनल एनेस्थीसिया दिए, छोटे से इंजेक्शन से सिर्फ पेनिस को सुन करके इस स्किन को निकाल दिया जाता है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप क्लासिकल सर्कमसिजन यानी जो कि जिसमें आप इसको निकालें और जितनी एक्स्ट्रा स्किन आपको लगे उसको कट कर दें और उसको टाके लगा दें। ये सबसे पुराना और सबसे बेहतर टेक्निक है आज भी, क्योंकि सर्जन का इस पे एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। वो उसको मार्क सकता है, पेशेंट से पूछ सकता है कि उसको कितनी स्किन निकलवानी है, पेशेंट से डिस्कस करके उस स्किन को मार्क करके आराम से उस स्किन को निकाल सकता है। ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस होता है, इसमें जरा भी पेन नहीं होता। जितनी आपने स्किन निकालनी है आप उतनी ही स्किन निकाल सकते हैं, धीरे धीरे टाके लगा सकते हैं। एक पट्टी कर दी जाती है, हालांकि इस एरिया में पट्टी का ज्यादा यूज नहीं होता। आप एक दो दिन बाद उसे पट्टी को हटा भी सकते हैं क्योंकि वो वहां पे पेशाब से गीली हो जाती है। तो गीली पट्टी रखने से अच्छा है वहां पे उस पर हटा के एक क्रीम बता दी जाएगी, उस क्रीम को आप लगाएं। एंटीबायोटिक 4-5 दिन तक चलती है। जो टाके होते हैं अगर आप पास के ही रहने वाले हैं तो वो आपके निकाल सकते हैं 10 दिन बाद, नहीं तो टूट जाते हैं, अपने आप धुल जाते हैं, बहुत मुलायम टाके होते हैं। क्लासिकल सर्कमसिजन यानी जिसमें हमने निकाला और साथ साथ टाके लगा दिए, वो दो तरीके से की जाती है। उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं। यानी एक तो है पार्शियल सर्कमसिजन जिसमें हम, जैसे आप देखते हैं ग्लैंस पेनिस है, ऊपर की जो टोपी है उसके नीचे एक चारों तरफ उसके बाद एक लाइन होती है, सल्कस कहते हैं जिसे, ग्लैंस पेनिस की, वहां तक निकाल दिया जाए तो उसको कहते हैं कंप्लीट सर्कमसिजन, या उससे आधा निकाला जाए तो उसको कहते हैं पार्शियल सर्कमसिजन। आजकल आमतौर पर पार्शियल सर्कमसिजन किया जाता है क्योंकि उससे पेनिस की स्किन ढीली भी हो जाती है और आमतौर पे वो उसको कवर भी करके रखता है पार्शियली। तो आप जब सर्कमसिजन करा लेते हैं तो वो ज्यादा पैंट वगैरह में जब ग्लैंस पेनिस टच होता है तो आपको ज्यादा महसूस नहीं होता। सेक्स आप आराम से कर सकते हैं, वहां पे उसको आराम से साफ कर सकते हैं, और सेक्स की एक्टिविटीज के वक्त या कुछ करते वक्त ये आराम से पीछे चली जाती है। तो दोनों पर्पस पूरे हो जाते हैं, क्योंकि जब ग्लैंस पेनिस इतने दिन तक ढका रहता है स्किन से तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। वहां पे अगर पैंट भी लग जाए, वहां पे अंडरवियर भी टच हो जाए तो बहुत जलन से मचती है। पार्शियल सर्कमसिजन से ये फायदा हुआ कि वो ढीली भी हो गई, सेक्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब आप करा के जाएंगे तो आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। और इतनी ही सर्कमसिजन करने की जरूरत होती है। पहले कंप्लीट की जाती थी लेकिन आजकल पार्शियल सर्कमसिजन को प्रेफर किया जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे, कंप्लीट का मतलब है ग्लैंस पेनिस के नीचे, जो पूरा ग्लैंस पेनिस के नीचे एक वो जो लाइन होती है चारों तरफ जहां से अलग से ग्लैंस पेनिस निकला होता है, वहां तक अगर स्किन को काट दिया जाए तो कंप्लीट है, उससे कम काटा जाए तो पार्शियल है।
दूसरा तरीका है वो है ZSR सर्कमसिजन का। बेसिकली ये एक तरह का स्टेपलर होता है जो चाइनीज कंपनी बनाती है। उसमें ब्लेड होती है और साथ में स्टेपल होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको पेनिस के अंदर, अगर आपने वीडियोस भी देखे होंगे, उसको ग्लैंस पेनिस जो प्रीप्यूस है, ग्लैंस पेनिस की स्किन है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, ऊपर से उसको टाइट किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो स्किन ऐसे आती है, उसके ऊपर ऐसे स्टेपलर लगा और उसके अंदर ब्लेड होती है। जैसे आप उसे फायर करते हो, ब्लेड सारी स्किन को एक साथ कट कर देती है और उसको स्टेपल कर देती है। इस टेक्निक का ये भी पेनलेस है। पेनलेस तो देखिए दोनों ही टेक्निक है, क्योंकि हम सुन करके कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेन तो नहीं होगा किसी भी टेक्निक में। ये कहना कि हम पेनलेस टेक्निक ZSR है या क्लासिकल पेनलेस नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है और झूठ है। एक तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है। दोनों ही पेनलेस है। ZSR सर्कमसिजन में फायदा ये है कि वो फास्ट है, थोड़ी जल्दी हो जाती है। इसको करने में आधा घंटा लगता है, क्लासिकल सर्कमसिजन करने को, उसको करने में 15 मिनट लगते हैं। ZSR सर्कमसिजन में कंट्रोल कम होता है कि आप कितनी स्किन को काटोगे, क्योंकि आप एक साथ उसे ऊपर ले लेते हो और उसको बांध देते हो। तो स्टेपलर कितने स्किन को लेगा, इसका इतना कंट्रोल नहीं होता जितना क्लासिकल सर्कमसिजन में होता है। तो इसलिए जो इसके रिजल्ट आते हैं ZSR के सर्जरी के बाद, वो इतने देखने में अच्छे नहीं लगते एज कंपेयर टू क्लासिकल सर्कमसिजन के रिजल्ट ज्यादा अपीजिंग होते हैं, देखने में पेनिस ज्यादा बेहतर लगता है। तो आज भी ज्यादातर सर्जन क्लासिकल सर्कमसिजन को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ZSR बहुत पॉपुलर हो गया, कई जगह पे करने लगे और इस तरह का पेशेंट में फैलाया गया कि ये मशीन से है या इसमें कोई दर्द नहीं होता। इस कारण से ZSR पॉपुलर हो गया। ZSR भी आप करा सकते हैं। क्लासिकल सर्कमसिजन से थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें स्टेपलर की कॉस्ट ऐड हो जाती है। अदरवाइज दोनों प्रोसीजर सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम। इसमें जो टाके लगते हैं वो टाके अपने आप टूट जाते हैं। उसके अंदर बेसिकली एक सिलिकॉन की रिंग आपके चारों तरफ पेनिस की स्किन पे लग जाती है और वो धीरे धीरे वो हटती है, तो वो धीरे धीरे वो हट जाती है। तो दोनों में सेम प्रोसेस है बाद में हीलिंग का, और उसमें भी इसी तरह से पट्टी होती है और उसके बाद में आप क्लीन करते रहते हैं। अगर आपको ये तकलीफ है तो आप ये आके सर्जरी आराम से करा सकते हैं, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सर्जरी कराने आए और सर्जरी कराने के मतलब 1 घंटे के अंदर आप क्लिनिक में और 1 घंटे के अंदर आप वापस जा सकते हैं। 4-5 दिन आपको मेडिसिन लेनी होती है, किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है, पेन तो नहीं होता ना सर्जरी के दौरान ना सर्जरी के बाद, और पेशेंट बिल्कुल इसके बाद आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। सर्कमसिजन का एक और बड़ा फायदा होता है कि इसको कराने के बाद धीरे धीरे उस एरिया की सेंसिटिविटी की, जो बार बार वो स्किन ग्लैंस पेनिस टच होता है, पैंट को टच होता है, जीन्स को टच होता है, तो उसके कारण से उसकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे सेक्स टाइमिंग में भी कुछ लोगों को फायदा होता है कराने के बाद। ऑफ कोर्स हाइजीन तो इससे बेटर हो ही जाता है, वहां पे आपको बार बार इन्फेक्शन हो रही है वो भी ठीक हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग सर्कमसिजन अर्ली एज में करा लेते हैं, बहुत से रिलीजन्स में ऐसा होता है कि शुरू में सर्कमसिजन हो जाती है छोटे में ही, तो उससे कैंसर होने के भी चांस यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी तरीका है। अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं तो आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं, आप फोन कर सकते हैं हमसे। और ये सर्जरी मैं गुड़गांव में तो मैं करता ही हूँ सभी दिन, और लखनऊ में भी महीने में 1 दिन करता हूँ। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। इसके बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप फोन करके हमसे जानिए। ये चैनल बेसिकली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए है। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप फोन करिए और हम आपको कोर्स बता देंगे। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।